नमस्कार दोस्तों, सारस्वत दीप्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दीप्ति सारस्वत आज आपके समक्ष मौजूद हूँ एक ख़ास अवसर पर। मेरे पास आज हैं दो पुस्तकें। कवि हैं अजेय। अजेय की चयनित कविताएं मेरे हाथ में इस समय मौजूद हैं और ये हैं समकाल की आवाज़। और जो दूसरी पुस्तक है वो है जीने के लिए ज़मीन और इसके कवि हैं आत्मा रंजन जी। और ख़ास मौका ये है कि आज इन दोनों कवियों का जन्म दिवस है, अजेय जी का और आत्मा रंजन जी का। दोनों ही मेरे प्रिय कवि हैं और दोनों के लिए उनकी पुस्तक से मैं एक एक रचना, अपनी पसंदीदा रचना आप सभी को पढ़ के सुनाना चाहती हूँ और ख़ास अजेय जी को और आत्मा रंजन जी के लिए भी आज का एपिसोड में प्रस्तुत कर रही हूँ। तो शुभकामनाओं सहित मैं इस एपिसोड की शुरुआत करती हूँ। पहली कविता मैं पढ़ूंगी अजेय जी की पुस्तक से। अजेय जी जाने जाते हैं अपने शिल्प के नएपन के लिए और ये जो है इस गुण की वजह से इनकी कविताएं जो हैं अपनी अलग ही पहचान रखती हैं। जो कविता आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ वह है शिमला से संबद्ध। शिमला का तापमान देखें, शिमला का तापमान किस तरह से बढ़ रहा है और 10 डिग्री ये तापमान बढ़ता चला जाता है। एक एक डिग्री करके किस तरह से बढ़ रहा है वो आपकी नज़र। शिमला का तापमान सामान्य से 10 डिग्री ऊपर, 1 डिग्री सेल्सियस। भीड़ कभी छितराती है, कभी इकट्ठी हो जाती है। तिकोने मैदान पर विभिन्न रंगों के चित्र उभरते हैं। भीड़ कभी छितराती है, कभी इकट्ठी हो जाती है। तिकोने मैदान पर विभिन्न रंगों के चित्र उभरते हैं, एक दूसरे में घुलते हैं, स्पष्ट होते हैं, बिखर कर बदल जाते हैं। कभी नीली जीन्स की नदी सी एक दूर नगर निगम के दफ्तर तक चली जाती है, पतली और पतली होती। जल पक्षियों से डूबते उतराते हैं उस पर रंग बिरंगी टी शर्ट्स और टोपियां। धूप सीधी सर पर है, एकदम कड़क, और तापमान बढ़ा हुआ 2 डिग्री सेल्सियस। बच्चे बड़े बड़े गुब्बारे ओढ़ रहे हैं, गोल लंबोदरे। बड़ी बड़ी गुलाबी कैंडीज में से झांकता एक मरियल काला बच्चा मेरे पास आकर रोता है। अंकल ले लो ना, कोई भी नहीं ले रहा। उसकी आंखें प्रोफेशनल हैं, फिर भी भीतर कुछ कांप सा जाता है। तापमान पहले से बढ़ गया है, 3 डिग्री सेल्सियस। प्लास्टिक का हेलीकॉप्टर रह रह कर मेरे पास तक उड़ा चला आता है, लौटकर लड़खड़ाता लैंड करता है। रेलिंग पर बैठा बड़ा सा बंदर 2 लड़कियों की चुन्नी पकड़ता मुंह बनाता डराता है। लड़कियां एक सुंदर गोरी लाल लाल गालों वाली, दूसरी साधारण सांवली। प्रतिवाद नहीं करती, शर्म से केवल मुंह छिपाती हैं, मुस्कुराती हैं। तापमान बढ़ता ही जा रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस। इक्के दुक्के घोड़े वाले ठक ठक किनारे किनारे दौड़ रहे हैं। घोड़े वालों की चप्पलों की चट चट घोड़े की टापों में घुल मिल रही है। दोनों हाँफ रहे हैं। गर्म हवा की किरचियां हैं, धूप की झमक है, दोनों की चुंधियाई आंखों में आंसू हैं। गाढ़े सनग्लास पहने सैलानी स्वर्ग में उड़ रहा है। बड़े से छतनार दरख्त के नीचे आईजीएमसी में इलाज करवाने आए देहाती मरीज सुस्ता रहे हैं। बेकार पड़े घोड़े भी निश्चिंत पसरे हैं, लेकिन घोड़े वाले परेशान दाढ़ी खुजला रहे हैं। ग्राहक की प्रतीक्षा में उनकी आंखें सूख गई हैं, एकदम सुर्ख और खाली, एक लकीर भर डोल रही है उनमें।
यह लकीर घोड़े और घोड़े वाले में फर्क बताती है। तापमान कुछ और बढ़ गया है, 5 डिग्री सेल्सियस। उस बड़े बंदर को 2 युवक, एक चंट, दूसरा साधारण ढीला ढाला सा, चॉकलेट खिला रहे हैं। वह बंदर उनके साथ गुस्ताखी नहीं करता। वे लोग बातें कर रहे हैं खुसुर पुसुर। युवक पंजाबी में, बंदर बंदारी में। क्या फर्क पड़ता है, दोस्ती की एक ही भाषा होती है। उनकी आपस में पट रही है, जोड़ तोड़ चल रहा है। तापमान तेजी से बढ़ रहा है, 6 डिग्री सेल्सियस। हिजड़े और बहरूपिये मचक मचक कर चल रहे हैं। उनके ढोली गले में रुमाल बांधे अदब से झुककर उनके पीछे जा रहे हैं। पान चबाते, होठों में लंबी लंबी विदेशी सिगरेटें दबाए। गाढ़े मेकअप व महंगे इत्र से सराबोर इन भांडों से बेहतर जिंदगी और किसकी है। लंगड़ी बदसूरत भिखारिन भीख न देने वालों को गालियां देती है। उसके अनेक पेट हैं और हर पेट में एक भूखा बच्चा। संभ्रांत सा दिखने वाला एक अधेड़ काला लबादा ओढ़, तेल की कटोरी हाथ में लिए, फ्रेंडशिप बैंड वाली तिब्बती लड़की की बगल में बैठ गया है। उसकी बूढ़ी माँ को फेफड़ों का कैंसर है। गेटी के सामने से एक महिला गुजर गई है। उसके सफ़ेद हो रहे बाल मर्दाना ढंग से कटे हैं, कानों में बड़ी बड़ी बालियां और गले में खूब चमकदार मनके। उसकी नज़रें एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित हैं। उसकी बिंदास चाल में समूचे परिदृश्य को यथावत छोड़ कहीं पहुंच जाने की आतुरता है। तापमान काफ़ी बढ़ गया है, 7 डिग्री सेल्सियस। हनीमून जोड़े फोटो खिंचवाते हैं। कभी कभी किसी किसी का कैमरा क्लिक नहीं करता, चाहे कितना भी उलट पुलट कर देखो। कभी कभी कुछ जोड़े बिल्कुल क्लिक नहीं करते, फिर भी वे साथ साथ चलते हैं। लिफ्ट में बारिश्ता बालचीज में जाखू से उतरते हैं, एक दूसरे से चिमट कर स्कैंडल पर गलबैयाँ डाले और रिज पर एक ही घोड़े पर ठुमक ठुमक, घोड़े की छिली पीठ की परवाह किए बिना। तापमान एकदम बढ़ गया है, 8 डिग्री सेल्सियस। गुस्ताख बंदर रेलिंग पर से गायब है। लड़कियों के पास पंजाबी युवक पहुंच गए हैं। चंट युवक सुंदरवाली से सट कर बैठ गया है, उसे यहाँ वहाँ छू रहा है। लड़की शर्म से पिघल रही है, आंखें नीची किए हंसती जा रही है। उसके होंठ सिमट नहीं पा रहे हैं, दंत पंक्तियां छिपाए नहीं छिप रही हैं। सांवली लड़की कभी कलाई की घड़ी देखती है, कभी चर्च की टूटी हुई घड़ी की सुइयों को जो लटक कर 6:30 बजा रही हैं। साधारण युवक की आंखें मशोबरा के पार कोहरे में छिप गई सफ़ेद चोटियों में कुछ तलाश कर रही हैं। वह बेचैन है, मानो अभी कविता सुना देगा। तापमान बेहद बढ़ चुका है, 9 डिग्री सेल्सियस। कुछ पुलिस वाले नियम तोड़ रहे एक घोड़े वाले को बैंतों से ताड़ ताड़ पीटने लगे हैं। घोड़े वाले की पीठ पर लाल नीले निशान पड़ गए हैं। गुस्सा पिए हुए उसके साथी उसे पिटते हुए देखते रह गए हैं। पुलिस वाले उसे घसीटते हुए ले जा रहे हैं। वह जबह किए जा रहे सुअर की तरह गौं गौं चिल्ला रहा है। गांधी जी की सुनहरी पीठ शांति पूर्वक चमक रही है। इंदिरा धूप और गुस्सा खाकर कलिया गई हैं, परमार चिनार के पत्तों में छिपे झेंप रहे हैं। तापमान भीतर से बढ़ने लगा है, 10 डिग्री सेल्सियस। मेरे बगल में स्टेट लाइब्रेरी खामोश खड़ी है, साफ सुथरी, मेरे सफ़ेद कॉलर जैसी, मेरी मनपसंद जगह। वहाँ भीतर ठंडक होगी क्या? तापमान बर्दाश्त से बाहर हो गया है। ये थी अजय जी की कविता। अब आते हैं जीने के लिए ज़मीन, आत्मा रंजन जी की कविता पर।
और इनकी कविता जो है मेरी पसंदीदा कविता है। जब इस पुस्तक की समीक्षा हो रही थी तो उस समय मैंने ये कविता सुनी थी और तभी से मेरी इच्छा थी कि मैं जल्द से जल्द यह किताब हासिल करूं और इस कविता को पढ़ने का आनंद लूं। और देखिए, मेरा सौभाग्य आज ही के दिन उनके हस्ताक्षर इस पुस्तक पे मुझे मिले हैं। ये पुस्तक मैंने आज ही ली है और हस्ताक्षर दिखाने का जो रोमांच है और जो खुशी है वो मैं आपके समक्ष आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहूँगी। ये देखिए, आज ही मुझे हस्ताक्षर मिले हैं और आज ही ये पुस्तक मिली है। कविता का शीर्षक है जड़ें और ये 7 छोटी बड़ी कविताएं हैं, छोटी छोटी कहेंगे। 1 जड़ें 1। पहले पहल छठी जमात की किताब ने खोला था जड़ों की दिलचस्प दुनिया का दरवाज़ा। उखाड़ दिखाई थी जब मूसलाधार और रेशेदार कहलाती अलग आकार जड़ें। सरसों पौधे की मूसलाधार लंबी एक जड़, उससे चारों तरफ फूटती तिरछी छोटी जड़ों का सुंदर विन्यास। रेशेदार की मिसाल दिखाई गई। घास पौधे की जड़ें घनी गुच्छों में फूटती हुई। दिलचस्प यह रहा जानना मूली गाजर शलगम का भी होना जड़, और आलू अदरक प्याज के गट्ठों का जड़ नहीं तना होना। रोए जैसी महीन नाजुक, रोए जैसी महीन नाजुक मात्र कुछ दिन जीवी से लेकर ठोस मोटे तने जैसी सदियों जीवी तक फैला कैसा विपुल है जड़ों का यह संसार। मिट्टी की परतों में लेकिन दबा छिपा कहीं भी न दिखाई देता हुआ आता रहा जहन में। पढ़ाया ही जाना चाहिए ज़रूर उन तमाम चीज़ों के बारे में जो आमतौर पर दिखाई नहीं देती। 2 हालांकि कहीं नहीं दिखाई देती वे ज़मीन पर, इतना खरा रहना लेकिन उनका होना, इतना खरा रहा लेकिन उनका होना। एक बार मैं फिर से पढ़ती हूँ इसको। हालांकि कहीं नहीं दिखाई देती वे ज़मीन पर, इतना खरा रहा लेकिन उनका होना कि मुहावरों लोकोक्तियों कहावतों में रहीं वे मौजूद। जीवन का गूढ़ ज्ञान और बड़ा दर्शन सिखलाती समझाती हुई। इतना खरा कि विश्वास गहराई दृढ़ता निष्ठा जैसे मूल्यों की बनती रहीं वे मिसाल। अपने नामों और संबोधनों तक में समेटे रहीं वे मूल निर्मूल मौलिक उन्मूलन जैसी अवधारणाओं की ताकत। कहीं न दिखाई देते हुए भी कैसा पुख्ता है ये होना, बनता हुआ गवाही कि कितना कुछ है दुनिया में बहुत गहरा और बहुत ज़रूरी और कहीं भी न दिखाई देता हुआ। 3 माँओं की तरह रहीं वे बंद कोठरियों में चुपचाप खटती, ताउम्र समर्पित। बच्चों की देह शाखों पर हरियाती लरजती, वहीं पाती रहीं मंचीते रंग, वहीं खिलती महकती रहीं। 4 इतनी खामोश रहीं वे, इतनी स्थिर और अविचल कि चेतना की जननी होते हुए भी कहलाई और मान ली गई जड़। जड़ता का प्रतीक और पर्याय ठीक नहीं इतनी भी भलमनसाहत। 5 धरती की मेहनतकश बेटियां हैं वे, गोड़ती खोदती जाती धरती की सख्त देह। उन्हीं को आता है इस तरह अपनी आखिरी नाजुक पोरों की नेह भरी छुअन के साथ धरती के सख्त सीने में चुपचाप पसरने उतरने का ये हुनर। नाजुक पोरों से बेधती जाती वे तमाम सख्त को कुछ इस तरह कि न टूटता है कुछ न दरकता है, न प्रहार कोई न घाव। खोदती जाती वे निरंतर सख्त में दबी धरती की उर्वर पहचान। माँ पृथ्वी को स्नेहमयी मजबूत बाहुपाश में भरे रहती हैं वे।
क्रूर प्रहारों के बीच तमाम ध्वंस और स्खलन से टूटने बिखरने से बचाती हुई उसकी देह और रूह। 6. प्रेम के साथ अक्सर आता रहा फूलों का जिक्र। प्रेम के साथ अक्सर आता रहा फूलों का जिक्र। तमाम प्रेम कविताओं और कथाओं में प्रेम के रूपक, प्रतीक या उपमान बन मौजूद रहे फूल। प्रेम की आकांक्षा में होती रही फूलों की हत्याएं भी और किए जाते रहे वे भेंट, फूल को बहुत निकट माना हमने प्रेम के। प्रेम को फूलों सा सुंदर चाहा और माना। इससे बड़ी क्या होगी लेकिन प्रेम की मिसाल करती रही जो जड़ें मिट्टी से कि उसके साथ ही उगी और उसी के साथ हुई फना। साथ छोड़ने को बनाया जिन्होंने जीवन छोड़ने का पर्याय। तमाम चकाचौंध रोशनी और दिखाई तक न देने की शर्त पर चुना उन्होंने अपना प्रेम, अपना होना। आदतन कल्पना ही नहीं की हमने धूसर रंगों में प्रेम की। सौंदर्य में ही देखते खोजते रहे हम प्रेम, और प्रेम के भीतर भूल गए देखना सौंदर्य। 7. कितना? 7. इस तरह से 7. ओके, अंतिम छोटी कविता। फूलों पर दुनिया भर में खूब लिखे गए गीत और कविताएं, रंगों और खुशबुओं से सराबोर खूब रचे गए चारण गीत, विरुदावली। जिन जड़ों ने रचा फूल का वजूद, अपनी धमनियों से सींचा खिलाया ये सौंदर्य, अनगाई ही रह गई वे हमेशा। किसी ने नहीं रची जड़ों पर कोई विरुदावली। धन्यवाद अजय जी को और आत्मा रंजन जी को जन्मदिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं।